हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहां हम मैथ्स पढ़ने वाले बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड डे ना। सेकंड डे मतलब आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल कि हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे हमने कल देखा था रेशियोज कौन से साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, फिर टेन थीटा हो गया। ये सारी चीज़ें हमने जब कल देखी थी तो वो रेशियोज का अगर स्पेसिफिक एंगल, जैसे अगर ये मेरा प्लेन है, ठीक है, अगर कोई भी स्पेसिफिक एंगल पे जो उसका वैल्यू आना चाहिए वो क्या आएगा। जैसे अगर 10 मैं मतलब साइन थीटा की जगह पे मैं मान लेता 30 है, मैं थीटा की जगह पे मैं मान लेता हूँ कि 30 डिग्री मेरा एक एंगल है, तो उधर साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी। तो वही सारी चीज़ें है ना आज हम देखने वाले कि एक स्पेसिफिक एंगल पे क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, तो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्टिंग किससे करते हैं हम लोग? 45 डिग्री से करते हैं ना। शुरुआत किससे करते हैं? 45 डिग्री से। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए, ये मेरा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये मेरा एंगल 45 डिग्री हो गया, ठीक, ये तो 90 है ही, तो ये वाला एंगल कैसे कितना होगा? ये भी 45 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ना। ठीक है, एक 45, एक अगर थीटा होगा, दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा? 45। अच्छा, इसकी दो साइड्स, ठीक है, अगर ये ए है और ये भी अगर ए है तो ठीक है, इसकी ये वाली साइड कितनी होगी? कैसे कि पता है? ठीक है, हम लोग को पता है ना हाइपोटेनियस, सॉरी, हमने जब पाइथागोरस थ्योरम देखा था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से हम लोग हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, बड़े आसानी से हम लोग हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना? ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाता है? 2a स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का, ठीक है, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर बाहर आके क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, और ये जाएगा 2। तो हमारा जो हाइपोटेनियस निकला वो कितना आया? a अंडर रूट 2। ठीक है, ये मेरा क्या है? हाइपोटेनियस कितना है? a अंडर रूट में 2। चलिए, हम मैं ना कुछ एंगल्स के देखते हैं ना। हम कुछ रेशियोज हमने कौन से पढ़े थे? आज हम निकालेंगे साइन 45, ठीक है, फिर कोस 45 के लिए निकालते, ठीक है, टेन 45 के निकालते, और भी रेशियोज है ना हमारे पास। ठीक है, फिर कॉसेक हो गया, कॉसेक 45, ठीक है, सेक 45, सब रेशियोज के लिए बारे में निकाल, सब सारे रेशियोज, और कॉट 45, सब रेशियोज को निकाल देते। ये क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। हमारा ये क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और यहाँ क्या आ जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। चलो, है ना, इतनी चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। अब है ना खाली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है हमको, जैसे कि चलो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ठीक है, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते, तो ये कितना आ जाएगा? ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म हाइपोटेनियस है ना, a रूट 2। तो अच्छा दिख रहा है, ए से तो ए कट गया, बचा क्या? 1 रूट 2। तो ये जो मेरा है साइन 45 की वैल्यू कितनी है? 1 रूट 2, है ना। बेस दिख रहा है, बेस कितना? ए, हाइपोटेनियस कितना? a रूट 2। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है ए से ए कट गया, बचा क्या मेरा? 1 रूट 2, 1 बाई रूट 2, सॉरी, 1 बाई रूट 2 मेरा क्या है? कॉस 45 है। परपेंडिकुलर कितना है? ए, बेस कितना है? ए से ए गया, कितना बचा? 1। ठीक, अब ये कॉमन सेंस से आता है ना, हमने कल ही देखा था कि इसके रेसिप्रोकल वाले, ठीक है, कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक होता है, तो इसको उल्टा करने पे कितना आ जाएगा? ठीक है, ये वही आएगा। तो अगर मैं 1 रूट 2 को उल्टा कर दूँ तो कितना आ जाएगा? रूट 2। ठीक, अगर यकीन ना हो ना तो उल्टा कर देख लेते ना कि हमारा हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है मेरा a रूट 2 अपॉन में कितना है? ए से कट गया, बचा क्या? रूट 2, है ना, बड़े ही आसानी से। ठीक है, इसको भी हम उल्टा लटका दो तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? रूट 2 आ जाएगा, और 1 का तो उल्टा क्या आ जाएगा? 1 ही होता है। तो हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, जैसे कि, ठीक है, हमें कुछ रेशियोज की वैल्यू मिल चुकी है। ओके, देखिए, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई रूट 2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाई रूट 2। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 45 की वैल्यू रूट 2, सेक 45 की वैल्यू रूट 2, और कॉट 45 की वैल्यू 1। बस इतनी सी बातें थी जो आप लोगों को अभी तक की हाल में समझनी चाहिए थी। ठीक है, अब आगे
आगे बढ़ते ना आगे, चलो आगे बढ़े। ठीक है, हमने क्या देखा था अभी तक? सिर्फ 45 एंगल वाले की चीज़ें देखी, हमने ज़्यादा एंगल से नहीं देखे, हमने सिर्फ 45 डिग्री वाली की चीज़ें देखी है, हमने ज़्यादा नहीं देखा। ओके, आगे बढ़ते, फिर एक दो ट्रायंगल्स और बनाते। चलिए दूसरे पे मूव करें। अब हमने 45 डिग्री देख लिया, अब बचा क्या? 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दो भी बचे ना। उसके बाद एक 0 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री होता है, तो वो सारी देख लेते हैं। चलो अभी एक 30 के लिए बनाते हैं। अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना देते ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है? सेम होती है। अच्छा है ना। उसके बाद और इन तीनों के एंगल्स कितने होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री। अब हमें ये पता है कि जब हम कोई भी बाइसेक्टर बनाया तो जो चीज़ों का है ना वो आधा आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्टेक्स से एक बाइसेक्टर खींचता हूँ। ठीक, एक बाइसेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो 60 डिग्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन से? ये 30 का है और ये भी 30 का है, तो ये भी 30 और ये भी 30। और यहाँ पे ये क्या है? ये तो 90 डिग्री है, ये तो दिख ही रहा है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल्स हैं ना, दोनों ट्रायंगल्स को ना एक ही में बना देते, जैसे कि बड़ा ही बकवास बन रहा है। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं एक बार बनाने की ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल कब से ख़राब बनने लगा? चलिए स्टार्ट करें। मैं मान लेता है ये मेरा कितना है? 60 डिग्री है। ये मेरा जो है वो है 30 डिग्री और यहाँ पे मेरा 90 है ही। ठीक है, अब लेकिन कुछ और चीज़ें ना जो समझनी है। ठीक है, वो क्या है? ठीक, वो समझने लायक क्या है? अगर ये ए है और ये भी ए है, ये लेकिन ये पूरा ए है ना। ठीक है, इससे क्या है? ये क्या आ जाएगा? आधा। अगर ये पूरा ए है तो आधा कितना हो जाएगा? a/2। अच्छा, ये लेंथ है मेरी ए रह गई और ये लेंथ जो है वो मेरी क्या आ जाएगी? a/2। इतनी बातें तो सारी क्लियर है ना। अब हम लोग परपेंडिकुलर भी निकाल लेते ना, परपेंडिकुलर कितना होगा वो भी पता चलना चाहिए ना। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस का a स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमें निकालना है। बेस कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। अच्छा, मैं इस पूरे टर्म को ना उठा के इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या जाएगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? सारे करके देखना ना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना जाएगा? 3a स्क्वायर बाई 4। अच्छा, h कितना आ जाएगा फिर? अंडर रूट में 3a स्क्वायर बाई 4। अच्छा, 4 12 का 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना हुआ? कितना हुआ? a/2 या फिर √3/। तो हमारे पास जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू आई वो इतनी आई, a√3/4। हाँ, मुझे मालूम है सारी चीज़ें बहुत बोरिंग लग रही है ना, लेकिन क्या करें ना, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं ना जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सारी चीज़ें सीखने की। लेकिन क्योंकि स्कूल में आना ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, मतलब स्कूल में कहीं कहीं अगर आपके पास अच्छे टीचर्स होंगे तो वहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन अगर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टेबल बताते हैं, बोलते हैं भाई साइन का वाज याद कर लो, दूसरा ऐसे बना लो, बात खत्म। लेकिन ये कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज़ें जानने में ज़रूरत है ना। लेकिन अगर जिनको टेबल्स ही सिर्फ देखना है कि टेबल्स को कैसे याद किया जाए बहुत ही आसान तरीके से, तो वो मैं बोलूँगा कि ये वाला पार्ट है ना स्किप कर दे। मैं अपने दिल से ना कहूँगा कि ये वाला जो भी पार्ट है इसे स्किप करके है ना आगे फर्दर मूव करें कि खाली टेबल्स वाला ना, टेबल्स कैसा आसानी से याद होगा। आपको साइन का भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा का 18 टेबल याद आ जाएगा। आप खाली ना वो वाला आगे स्किप करके देख सकते हैं। लेकिन जिन्हें पूरा अच्छे से मैथमेटिक्स सीखना है, मैं कृपया कहूँगा कि ये सारी चीज़ें ना बड़े ढंग से देख लेना। अगर कहीं फ्यूचर में काम आएगी, जिनको पढ़ना है उनको तो फ्यूचर में ज़रूर काम आएगी। ठीक है, तो देखते ना आगे। हमारे पास अभी हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया। अब हम आगे क्या करने वाले? आगे करने वाले कि हम लोग रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज निकालेंगे। अच्छा, मैं देख लेता ना ये स्क्रीन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन के अंदर आ ही रहा है, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो
पहले साइन 60 लेंगे ना, 60 एंगल, तो साइन 60, ठीक है, कॉस 60, ठीक है, फिर tan 60 और उसके बाद कॉसेक 60, कॉट 60 और बचा क्या लास्ट में सेक 60। पहले साले 60 डिग्री वाले देख लेते ना, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ना, परपेंडिकुलर कितना है a√3/4 और हाइपोटेनियस कितना है a। चलो करते हैं फिर, कितना हो जाएगा ये, अच्छा कहेंगे, अच्छा ये सॉरी ये 2 है ना, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, ये ध्यान दिए, चलिए 2, चलिए यहाँ पे करते हैं फिर। परपेंडिकुलर कितना है a√3/2 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है है ना। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं और वहाँ पे जाके लिखते हैं, तो a√3/2 और अपॉन में a, अच्छा ये तो कट जाएगा नहीं, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a√3/2a, a से a कट गया, बचा क्या √3/2, ठीक है। तो आपका जो भी साइन की वैल्यू आई वो कितनी आई है, यहाँ से कटने के बाद √3/2। उसके बाद साइन 60 के बारे में देखते हैं ना, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है, अच्छा साइन 60 क्या आ जाएगा, सॉरी कॉस 60, कॉस 60 कितना आता है बेस बाई हाइपोटेनियस, अच्छा बेस कितना है a/2 और हाइपोटेनियस कितना है a, ठीक है, ये तो फिर से ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा a/2a, a से a कट गया, बचा कितना 1/2। तो आपकी जो भी cos 60 की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/2। अब अगला देखते हैं, ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है a√3/2 और ये बेस कितना है हमारे पास a/2, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू ये कितना a√3/2a, 2 से 2 गया, a से a गया, बचा कितना √3, तो tan 60 की वैल्यू आ गई मेरे पास √3। अच्छा cos 60, cosec 60, अब ये तो है ना बड़े आसानी से कर लेंगे ना, इसका जस्ट उल्टा ही ना, इसका उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो 3/√3 का रेसिप्रोकल कितना 2/√3, वैसे ही cot 60 मतलब tan किसका, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/√3, और sec किसका हो जाएगा, ये तो इसका 1/√2 होगा, तो ये तो हो गया 2, है ना, बड़े आसानी से ना ये इतनी चीज़ें हमने ना कर दी। अच्छा ठीक, आगे करते ना, आगे मूव करते, अब 60 की वैल्यू निकाल दी, 30 की निकालते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू ना, अब हमने क्या देखा था कि हम जो भी एंगल लेंगे उसके जस्ट सामने वाला उसका परपेंडिकुलर होता है ना, तो हमने अभी तक तो 60 के एज्यूम करके, मतलब यहाँ पे मेरा एंगल और इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, लेकिन अब हमारे पास एंगल जो है वो बदल चुका है, अब हमारा एंगल है 30, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब तो है ना आप भी कर सकते हो ना साइन 30 की वैल्यू कैसे, साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये तो कितना आ जाएगा 1/2, है ना। वैसे अगर मैं cos 30 निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, बेस कितना a√3/2 अपॉन में a, ये वापस ऊपर आ जाएगा, वैसे a√3/2a, अब तो है ना आपको याद आना चाहिए √3/2, तो ऐसी चीज़ें करनी है ना। चलो मैं ना डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ना, आप लोगों का भी ना कुछ खुद से भी करो ना, सब मैं सिखा दूंगा, तो आप खुद क्या करोगे, तो 1/2, ठीक, सारे लिख देते ना पहले, cos 60 तो हमने निकाल लिया ना 30, cos 30, फिर tan 30, फिर cot 30, फिर cosec 30 और लास्ट में आ जाएगा sec 30। ओके निकाल देना, ये तो निकल चुका हमने, 2 तो मैंने निकाल लीजिए, ठीक है। tan मतलब साइन बाई कॉस, देखो 2 से 2 कटा, बचा कितना 1/2 √3, cot 30 मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, cosec 30 मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/2 का हो जाएगा 2, और √3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। बस देखो, बस क्या था अभी तक, कुछ था क्या, ऐसा मेरे को लगा नहीं, तो कैसे हो, चलो है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है, ABCD कुछ तो बोलते हैं कि मैथ्स के अंदर ABCD कहाँ से आने लगी ना, तो ये कोई बड़ा तीर नहीं है। चलो मैं साइड में ना खड़ा हो जाता हूँ, आप लोग लिख लो पहले, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन, चलिए लिख लो फटाफट। देखो मैं साइड में खड़ा हो गया, इतना साइड में खड़ा हो चुका हूँ, अब बोलना मत कुछ, है ना। अरे भैया जल्दी करो,
अरे जल्दी लिखो यार, देखो ज़्यादा लिखा भी नहीं है मैंने भी, थोड़ा ही लिखा है मैंने भी। क्या कुछ ज़्यादा लिख दिया क्या? नहीं नहीं, थोड़ा ही है। हाँ लेट्स वेट, तब तक रफिंग हो ही जाएगा। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर वापस। अब हमने एंगल 45 के लिए देख लिया, ठीक है, एंगल 45 के बाद 30 के लिए भी देख लिया, 60 के लिए भी देख लिया। अब हम और क्या करने वाले हैं? 30 के लिए देख लिया, 60 के लिए देख लिया, 45 के लिए देख लिया। अरे 90 और 0 तो रह गया ना यार, 90 और 0 तो रह गया। चलो उससे करते हैं, ठीक है, 90 और 0 को। तो एक ट्रायंगल फिर से ना ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना हम लोग, सारी चीज़ें ट्रायंगल के ऊपर ही है। अब 0 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है? देखिए 0 डिग्री कहने का मतलब क्या है, उसका एंगल जो भी वो 0 है, ठीक। लेकिन हम उसको 0 में रिप्रेजेंट कैसे करें? देखिए ये मेरा क्या परपेंडिकुलर है, ये मेरा क्या हाइपोटेनियस है, और ये क्या है वैसे। मैं जो भी एंगल एज्यूम करूंगा वो इस एंगल के हिसाब से करता हूँ, ठीक है। अब देखते जाते। 0 का कहने का मतलब क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे पास में आते जा रहे, एंगल कम होता जाएगा तो ही 0 बनेगा। ज़्यादा नहीं ना, समझ में मत ना। हाँ मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है। 0 कहने का मतलब क्या, क्या आपका यहाँ पे एंगल तो कुछ था तभी ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ। लेकिन 0 जैसे, अब जैसे मैं 0 कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे दो एंगल्स है, ठीक है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा। अब 0 करने का मतलब क्या हो रहा है? एंगल धीरे धीरे पास में जा रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेनियस है। 0 करने का मतलब क्या कि 0 धीरे धीरे पास में आता जाएगा, देखो पास में आता जाएगा, धीरे 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 और पास में आता जाएगा, तभी यहाँ पे एंगल 0 बनेगा ना। दोनों के बीच में एंगल कहाँ बन रहा है मेरा? यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा एंगल बन रहा है। तो ये जैसे जैसे पास में आता जाएगा वैसे वैसे 0 होता जाएगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये कम्प्लीटली 0 नहीं हो रहा ना, यहाँ पे कम्प्लीटली 0 नहीं कह सकते। कम्प्लीटली 0 करने पर बात लाइन बन जाएगी, ट्रायंगल बनेगा ये। तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ों को बोलते हैं कि टेंड्स टू 0, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंड्स टू 0। वो 0 के पास जा रही है, एग्जैक्ट वो चीज़ें 0 नहीं हो रही। वो क्या हो रहा है? वो 0 के एकदम पास जा रही है ना। अब वो 0 एकदम वो 0 नहीं हो जाएगा, मतलब एकदम वो ऐसे ओवरलैप नहीं कर जाएंगे। ओवरलैप करने का मतलब ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो वो क्या हो रहा है, जो है वो 0 के धीरे धीरे पास में जाते जा रही है, वो एग्जैक्टली 0 नहीं बन रही। तो वहाँ पे हम कुछ रेशियोज देख लेते हैं। जैसे पहला मेरा आ जाएगा sin 0 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, ऐसे ही कुछ। अब यहाँ देखो ये मेरा एंगल, ठीक है, ये मेरा एंगल, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? मेरी परपेंडिकुलर, है ना। अब मेरे ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे क्या है? एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं इसको ग्रीन ये रेड मार्कर से लिख देता हूँ। ये मेरा क्या है? ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस बन जाएगा। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे अगर ये एंगल 0 होता जाएगा तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब अप्रॉक्स, अगर ये एंगल 0 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 0। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस तो कुछ भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस तो 0 ही होता है। तो मेरी जो साइन 0 की वैल्यू आई वो कितनी आई? ठीक, साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। वैसे ही अगर हम लोग कॉस के लिए निकाले कॉस 0, तो कॉस 0 मतलब क्या? बेस बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ देखो, अब क्या इस एंगल के थ्रू अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये है ना धीरे धीरे पास में आता जा रहा है, धीरे धीरे पास में आता जाने वाला, एक टाइम के बाद इनकी जो दोनों की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? सेम। तो मतलब जो मेरा बेस बाई हाइपोटेनियस है वो एक टाइम पे क्या आ जाएगा? सेम हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपका जो भी कॉस 0 की वैल्यू आई वो कितनी आई? वो आई 0 की वैल्यू आई 1, ठीक है। वैसे ही अगर आप tan के लिए निकालो, tan 0 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बेस बेस, ठीक है। वरना हमने बढ़ा था साइन बाई कॉस भी होता है, साइन कितना? 0/1, तो वो तो 0 ही होता है। तो मेरा tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई? वो भी 0 आ गई। बाकी के रेशियोज आप निकाल सकते हो ना बड़े आसानी से। वैसे अगर हम लोग 90 के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम लोग साइन 90 की बात करें, साइन 90 और फिर कॉस 90 हो गया, है
है ना। तो ये यहाँ पे मैं बाई डिफ़ॉल्ट बताता आपके 0 और 1 आएंगे, और tan 0 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आपके अभी तक जो भी, ठीक, कि आपका जो भी साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 है, और कॉस 90 की वैल्यू जो 0 थी, और tan की नॉट डिफाइंड क्यों होती, आपको पता है जो tan होता है वो क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन 1/0। अच्छा, डिनोमिनेटर में कभी 0 देखा है क्या? डिनोमिनेटर में कभी 0 देखा है? तो डिनोमिनेटर में जब 0 लगता है तो मतलब उसका जो आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो ना, तो आप है ना अपने कैलकुलेटर है ना मोबाइल का, कैलकुलेटर में 1/0 करना, तो वहाँ पे ना आपको आंसर आएगा एरर, है ना। आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, एरर आएगा। तो मतलब वो क्या होता है ना, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन ही नहीं वैल्यू। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर थी, इसे भी एक बार के लिए लिख लो ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, अब हम करने वाले हैं कि एक टेबल बनाना सीखेंगे ना, इसे भी ज़रा लिख लो ना। चलिए बढ़ते हैं फिर टेबल्स की ओर में। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर थी, अब हम क्या करने वाले, अब हम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक, हम वो सीखने वाले कि टेबल बड़े आसान, ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना कि वैसे आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा, ठीक है ना। आपको सिखाएगा टीचर्स के, साइन की वैल्यू याद कर लो, कॉस की अपने आप बना लो, टैन बना लो, सेक बना लो, कोसेक बना लो, कॉट बना लो। अरे मैं तो बोलता हूँ तुम लोग साइन भी याद मत करो, तुम लोग की एक की वैल्यू याद मत करो, सब आपका भाई सिखाएगा। आपका भाई जब तक है तब तक तो कुछ ही नहीं ना, सब आपका भाई सिखाएगा। ये देखो बड़े आसानी तरीके से, आज तक ऐसा तो नहीं सिखाया होगा जहाँ तक मुझे भरोसा है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोला कि मैं ही बेस्ट हूँ, लेकिन हाँ आपके कुछ लोगों के टीचर्स ने ना सिखाया भी होगा कि कैसे याद कर दे, लेकिन जिनको नहीं पता ना वो यहाँ पे देख लेना बड़े आसानी से। चले बनाते फिर टेबल बनाते पहले। एक तो हमारी लाइन कभी सीधी नहीं होती है, कितने कॉलम्स डालने, ये 0 का, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का, और ये 90 का, ये बच गया एक्स्ट्रा, इसे रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एंगल्स लिख लेते ना पहले, ये मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, और ये मेरा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, अरे यार एक के लिए फिर से रफ करना पड़ेगा, ठीक। लास्ट में आ जाएगा मेरा कॉट थीटा। चलो स्टार्ट करें फिर। आप है ना कुछ याद ही नहीं करना है आपको सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको साइन, मैंने आप लोगों को टीचर्स बोलते हैं साइन की वैल्यू याद करो, मैं बोलता हूँ आपको कुछ याद नहीं करना है। 1 मिनट मार्कर में इंक डाल दे पहले हम, ताकि आपको विजिबल हो जाए सारी चीज़ें। यहाँ देखिए ना, अच्छा ये लाइन टेढ़ी होगी क्या, आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ देखिए कि हमें पहले नंबर लिखने ना, 1 2 3 तो आते ही सबको। चलिए मैं ऊपर कर देता ऊपर, ठीक है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं रफ करते। देखिए 0 के नीचे ऊपर लिखे 0, अच्छा यहाँ पे ना विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 2 3 और 4, ठीक है। नंबर्स लिखे, नंबर्स लिखने के बाद क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको सबको डिवाइड करना है 4 से, सबको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, है ना। सबको 4 से डिवाइड कर दिए, और सबको कर दो अंडर रूट में, सबको डाल दो अंडर रूट में। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है 0 1 2 3 4 नंबर लिखने। फिर दूसरा स्टेप क्या, सबको 4 से डिवाइड कर दो, और तीसरा स्टेप पे सबको अंडर रूट में डाल दो।
0/4 अंडर रूट में कितना आता है? अगर कोई भी नंबर के साथ 0 के साथ खेल रहा है तो वहाँ पे वो 0 आएगा। ऑब्वियसली बात है वो 0 ही आना चाहिए ना। अच्छा, अंडर रूट में 1 कितना होता है? वो तो 1 ही होता है। अपॉन अंडर रूट 4 कितना होता है? वो क्या होता है? 2 होता है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे 2 1 और 2 2 4, मतलब ऐसा लिखा है कुछ अंडर रूट में 1/2। अच्छा, अंडर रूट 1 में क्या आता है? 1, और अंडर रूट 2 उसकी तो कोई वैल्यू डिफाइंड मतलब हमारे उसमें नहीं आएगी ना, ठीक है, होल नंबर में नहीं आएगी, तो वो क्या लिख दिया? अंडर रूट 2 एज इट इज़। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अब अंडर रूट 3 क्या होता है? वो तो अंडर रूट 3 में ही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा? ठीक, अंडर रूट 4 कितना आ जाएगा? 2। अच्छा, यहाँ से 4 से तो 4 कट गया, बचा 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अगर कुछ लोगों को अगर यहाँ पे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो रहा है, आपने ना कुछ ऐसा बचपन में पढ़ा होगा कि अगर 3/4 लिखा है तो अंडर रूट 3 और अपन अंडर रूट 4 ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं, और अंडर रूट 3 की कोई वैल्यू नहीं है तो अंडर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा, और अंडर रूट 4 जो बाहर निकल गया ये 2 हो जाएगा। तो जिनको ये बातें नहीं समझ में आ रही वो देख लिए। पहला स्टेप क्या है? 0 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? सबको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई। तीसरा स्टेप, सबको क्या कर दो? अंडर रूट में डाल दो। अंडर रूट में डाल दिया। अब यहाँ देखो 0/4 कितना आ जाएगा? 0। 1/4, 1 अंडर रूट में से क्या बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 1। अंडर रूट 4 बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे 2/4 लिखा था, मतलब 2 1 2 और 2 2 4, मतलब कुछ ऐसा लिखा अंडर रूट में 1/2। अंडर रूट में 1 कितना आ जाएगा? 1। अंडर रूट 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अंडर रूट 3 एज इट इज रहेगा, और अंडर रूट 4 कितना जाएगा? 2, और यहाँ पे 4/4 करके 1 आया, और अंडर रूट में 1 आता है 1। तो ये बन गई मेरी साइन की सीरीज। जैसे कि क्या बनी मेरी? 0 1/2 1/√2 √3/2 और मेरा लास्ट में कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। देखा, बोला था ना आपको एक भी याद नहीं करना है, ठीक है। आपका भाई जो भी पढ़ाता ना बोले अच्छा ही पढ़ाता है, कुछ खराब नहीं पढ़ाता। आपको मैंने एक ही बोला था, कुछ साइन की भी वैल्यू याद नहीं करनी है। साइन भी मैंने बना के दे दी, खाली 3 स्टेप में 0 लगा, 0 to 4 नंबर लिखो, 4 से डिवाइड कर दो, सबको अंडर रूट में डाल दो। आपकी साइन की वैल्यू भी क्रिएट हो चुकी है। आपको कुछ याद नहीं करना, ना साइन याद करना है, ठीक है। कॉस वगैरह तो आपको ऐसा भी याद नहीं करना, आपको तो पता ही होगा सब उल्टा फुल्टा ही है। तो साइन की वैल्यू कितने? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसको क्या कर दो? उठा के उल्टा पटक दो, है ना, उल्टा। मतलब ये नंबर सालों को, जैसे कि ये स्केल रखिए तो स्केल को उठाओ और ऐसा उल्टा करके वापस यहाँ पे रख दो। तो कहने का मतलब ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये जो वैल्यू आ जाएगी वो इधर आ जाएगी, ठीक है। ये तो एज इट इज अपने नीचे ही रहेगी 1/√2, और ये वाली आ जाएगी यहाँ पे, और जो 0 है वो आ जाएगा यहाँ पे। मतलब इसको उठाया, इसको घुमाया और इसको रख दिया, बस ऐसे के ऐसे किया। अब tan थीटा क्या होता है? साइन बाई कॉस, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 1 0, 1/√2 सॉरी 1/2 और √3/2। देखा 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 1/√3, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पूरी तस्वीर सेम है ना, 1/√2 और 1/√2, तो ये कटने के बाद आएगा 1। यहाँ पे देखा √3/2 और यहाँ पे 1/2, तो देखो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? √3 और 1/0। अभी बताया ना 1/0, अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो चीज़ें क्या होती है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब है ना, मैं पहले कॉट को लिख देता हूँ, ठीक है, कॉट का समझा देता। चल इसे रेड से लिखते ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा? √3, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, है ना। अब कॉसेक जो होता है वो क्या था? साइन का रेसिप्रोकल। साइन ऐसे सीक्वेंस में लिखते हैं ना तो बढ़िया अच्छा लगेगा, ठीक है। पहले कॉट लिख देते हैं, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा। देखो कॉट जो होता है वो क्या था? tan का रेसिप्रोकल का, मतलब इसका उल्टा, मतलब 0/1 का उल्टा करने पे कितना आएगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है? या फिर इतना मत सोचो, इस पूरी तस्वीर को उठाओ, इसको घुमाओ और फिर रख दो, ठीक। इस तस्वीर को उठाया, इसको घुमाया और रख दिया, ठीक है। मतलब नॉट डिफाइंड यहाँ आ जाएगा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब जो भी मेरा सेक होता है, जो भी मेरा सेक वाला नंबर है वो क्या है? ठीक, जो भी मेरा सेक है वो क्या
कॉस का रेसिप्रोकल, है ना। हमने सारे जब ये रेसिप्रोकल फार्मूला देखे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, जो साइन होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, जो कॉस थीटा होता है वो कितना होता है 1 बाई सेक, और जब भी मेरा टेन होता है वो कितना आ जाता है 1 बाई कॉट, है ना। ये सारी चीज़ें देखी थी। अब जो मेरा सेक है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। मतलब इन नंबर्स को हमको उल्टा टांगना है, 1/1 है वो तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, √3/2 तो उसको उल्टा करना पाएगा √2/3, मतलब ये जो नंबर है ऊपर नीचे जाएंगे, ये ऐसा है उसको उल्टा घुमाया फिर रख दिया, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो √3/2 है 2/√3, इसको उल्टा घुमा दिया कितना आ जाएगा √2, इसको उल्टा घुमा दो कितना आ जाएगा 2, और 1/1 इसको उल्टा घुमाने पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब फिर से अब जो कॉस है वो किस कॉसेक जो है वो किसका साइन का, तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 0/1 तो उल्टा करने पे 1/0 था वो नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया √2, यहाँ पे आ गया 2/√3, है ना, और उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरा 1। चलो हो गई टेबल रेडी। क्या था इस टेबल में, हमें तो कुछ याद ही नहीं करना है, हमें क्या करना है उठा उठा के देखो पटकना है सीधा। पहले क्या नंबर 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड किया, सबके अंदर अंडर लगाया, जैसे भी काट पीट होती है, ये मिल गई मेरी साइन की सीरीज, साइन का सीक्वेंस मेरा बन चुका है। तो ये बन गई मेरी पहला साइन। अब साइन बनने के बाद कुछ नहीं करना ना, कॉस, कॉस क्या आ जाएगा, इस पट्टी को उठाया, इसको उल्टा घुमाया और रख दिया, मतलब ये जो है ये वाले नंबर्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ वाले नंबर्स वहाँ चले जाएंगे, मतलब 1 आगे, फिर 3/√2, फिर 1/√2 तो उसके नीचे आएगा, 1/2 किसके इधर और 0 यहाँ पे। tan क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, हमने ये भी फॉर्मूला देखा था ना रेशियोज में कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा कुछ देखा था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस मतलब 0/1 0, 1/√2 और सॉरी 1/2 और √3/2, अच्छा दिख रहा है 2 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। ये देखो ये पूरी तस्वीर ही सेम है, तो ये आपस में पूरी कट के बचाएगी 1, यहाँ पे वही सेम चीज़ 2 से 2 कटा, बचा क्या √3, और यहाँ पे 1/0 करने पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। वैसे ही जो tan है वो कॉट का इसका ना ये भी देख सकते हो, इसको उठा के ऐसा घुमा के रख सकते हो या फिर इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, दोनों बातें सेम है। इसको उठाया, घुमाया और रख दिया। सेक क्या हो जाएगा कॉस का, इसको घुमाया, इसको घुमाया, इसको घुमाया, इसको घुमाया, इसको घुमाया, फिर कॉसेक जो है वो देखो ये दिख रहा है कॉसेक का, इसको उठाओ घुमाओ रख दो या फिर रेसिप्रोकल कर दो, 1/0 नॉट डिफाइंड, 2 √2 2/√3 और 1 एज इट इज। तो ये बन गई हमारी टेबल। हमने सारी चीज़ें देख ली, है ना, बड़ी दिक्कतें सहन की हम लोगों ने, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कर तो दिया, है ना। आपका भाई आपके साथ है यार, आप कैसे कैसे हार मान लोगे, ठीक। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ क्लियर होती गई है, तो हम आगे मूव करते हैं। अब आगे क्या मूव करें ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, कुछ एक्सरसाइज में से या फिर कुछ एग्जाम्पल में से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ढूंढते क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन निकाल के रखते हैं। तो जब तक आप ये भी बना तो लो, ये लिख लेना है। अच्छा, ये वाली जो भी तस्वीर है ना, आप ये जो भी आपकी जो भी ये वाली तस्वीर है, इसे क्या करना, इसके ऊपर बनाना जस्ट, तो क्या है ना आपको चीज़ें समझ में यहीं से आप डायरेक्ट लिख लोगे, आप कहीं साइड में ना बनाए, इसी चीज़ को जो भी मैंने यहाँ पे बनाया इसको जस्ट इसके ऊपर बनाओ, तो क्या चीज़ें है ना आपको याद रहेगी और आपको समझ में ना बड़ा आसानी से आएगी। तो आप लोग इतना कीजिए, ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन ढूंढते। चलिए करें, फिर स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिखते रहते साथ में। टेबल क्या कहते हैं, टेबल है ना आपको याद रहना चाहिए, टेबल आपको भूलना नहीं है। चलो टेबल के साइड में करते ना क्वेश्चन, ताकि आप लोग साथ में है ना देखते जाओ, या फिर आपने तो नोटबुक में लिख ही लिया होगा ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, इसको रफ कर ही देते यार, रहने देते, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन से बहुत सारे यार। कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, रफ कर ही देते, चलो कोई बात नहीं, हमें तो वैल्यू याद है ही। चलो क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। चलिए क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है, जिसमें AB की लेंथ जो है वो मुझे दी है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ECB जो भी दिया मुझे 30 डिग्री, ठीक है। और मुझे बोला गया है कि डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। चलो बढ़िया है ना, बढ़िया। BC एंड AC, तो मुझे नहीं लगता इसमें ना कोई बड़ी बात है कि बड़ी डरने वाली बात है। देखो बड़ा आसान सवाल है। पहले ट्रायंगल बना लेते ना, ट्रायंगल बनाया। चलो ट्रायंगल का नाम लेते हैं। अब यहाँ पे बोला राइट एंगल एट बी के ऊपर राइट एंगल है, मतलब ये A हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा C, B के ऊपर 90 डिग्री। अच्छा, मुझे लेंथ किसकी दी है? AB जो दिया है वो मुझे दिया 5 सेंटीमीटर और मेरे को एंगल दिया है 30 डिग्री। मेरे को एंगल कितना है? ये दिया है मेरे को 30 डिग्री। चलो अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड क्या करना है? देखो फाइंड करना है हमें लेंथ BC और लेंथ क्या फाइंड करनी? BC और हमें फाइंड करनी AC लेंथ। चलो स्टार्ट करें फिर। BC और AC और मुझे दिया है परपेंडिकुलर। इतना समझो, परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। अच्छा, हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला कितना आता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास एंगल भी तो है 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब मेरी लेंथ क्या आ जाएगी? AB अपॉन में बेस क्या है? BC और मुझे BC की फाइंड करनी थी, तो tan 30। चलो tan 30 इज इक्वल टू लेंथ, AB की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर और BC मुझे फाइंड करना है। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बोलो यार, अभी तो टेबल में लिखाया था, देख के बोलो। चलो 1/√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन BC। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC यहाँ आ जाएगा और √3 इसको यहाँ पे भेज दो, तो BC इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 5√3। ये मेरा पहला सवाल का जवाब। दूसरा, बेस तो फाइंड हो गया मेरा कि 5√3 मेरा बेस है। अब क्या करना? फाइंड करना है मुझे हाइपोटेनियस। अच्छा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का कौन सा रिलेशन है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस AC वन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती? 1/2 इज इक्वल टू 5 AC। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 5 × 2। तो आपकी जो भी AC की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 5 × 2 = 10। तो मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, है ना? मेरे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू भी क्या हो गई? आ गई। चलो लिखो इतना, फिर अगला सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 करना है फटाफट। आप लोग है ना सॉल्यूशन और लिख लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक। जस्ट मुझे दिया PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। ओके, तो चलो स्टार्ट करें। चलो 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 चलो, इसको रफ कर देते ना, बहुत ज़्यादा लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ देखो, अब चीज़ें समझते हैं। पहले बोला राइट ट्रायंगल PQR है, ये मेरा ट्रायंगल,
ठीक है, ट्रायंगल क्या, पी क्यू और आर, जिसका एंगल क्यू पे 90 डिग्री है। अब हमें दिया क्या पी क्यू दिया 3 सेंटीमीटर का और पी आर दिया मेरे को 6 सेंटीमीटर का, और मुझे पूछा है एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू, मतलब इन शॉर्ट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे पूछा है कि क्या होगा। अरे यार ये तो बड़ा आसान सवाल है। यहाँ देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, मैं 60 इस एंगल के लिए मानता हूँ, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसका होता है, साइन 30 साइन 6 थीटा का ना, ठीक है, साइन थीटा का। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 6, ये कर गया कितना 1/2, अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे ये बताओ कि कौन से एंगल पे आपका जो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 है, कौन से एंगल पे, एंगल 30। तो आपका जो भी साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो आपको एंगल कितना मिल गया, ये जो एंगल है कितना 30, मतलब एंगल इस भाषा में बोला है, अगर ये वाला एंगल तो पी आर क्यू ना, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना। अब ये कितना एंगल हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। अब ये तो पता ही आपको 90 माइनस थीटा होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो 90 माइनस 30 करने पे कितना आता है, बोलो बोलो। तो ये एंगल मेरा हो गया 60। आपको दूसरे वे से करना होगा तो आप दूसरे वे से भी कर सकते हो। ठीक, चलो हो गया, आगे बढ़े, अगला सवाल लिखते। चलिए इतना इनफ रहेगा मेरे हिसाब से आज के लिए, इतने क्वेश्चंस क्या रहेंगे हमारे लिए इनफ रहेंगे। तो आज का हम लोग जो भी सेशन है इसे यहीं पे कंप्लीट करते, ठीक है। इसके जो भी नोट्स होंगे मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चीज़ें देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम आज क्या करने वाले हैं, ठीक है, आज आपको यहीं पे बाय बाय करने वाले। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक के साथ आपको सब्सक्राइब भी करना ना, वो एक रेड कलर का जो भी बटन है नीचे, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी टेबल है ना बड़े आसानी से याद हो जाए, इतने आसानी से कि वो उसको एग्जाम में हम एटलीस्ट नहीं करनी आ रहे ना। हम अपना अच्छा सोचे ना सोचे, अपने दोस्तों का ज़रूर अच्छा सोचते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।